हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 10th क्लास का केमिस्ट्री पोर्शन का एसिड बेस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। कुछ हम डिस्कशन कर चुके हैं कि एसिड बेस कैसे मेटल्स के साथ, मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा या जो हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है, सभी के सभी एसिड्स होते हैं। इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड एंड बेस। बेशक से हाइड्रोजन प्रेजेंट हो ना हो, होती है बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर, लेकिन उसमें क्या होता है, वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। वो हम एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। ये हमने एक इलेक्ट्रोलिसिस का प्रैक्टिस लिया है। ये क्या है, बल्ब, ये क्या है, स्विच, और ये हमारी क्या है, बैटरी है। और ये इधर क्या लगाई हमने, मेटल की इलेक्ट्रोड्स। क्या लगाई हैं, मेटल की इलेक्ट्रोड्स। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इधर क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने देखा कि हम बोलते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है। तो ये पता लगाने के लिए कि क्या एसिड और बेस होते हैं, उनमें क्या कॉमन होता है, क्या कॉमन नहीं होता है, उसके लिए हमने इस इलेक्ट्रोलाइट में पहले क्या ले लिया, HCl ले लिया। क्या डाला, HCl ले। इस बैटरी से मैंने इसके अंदर क्या सप्लाई की, इलेक्ट्रिसिटी। जब मैंने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तो वो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए दूसरी इलेक्ट्रोड के अंदर से कहाँ चलेगी, यहाँ। तो जैसे ही यहाँ पहुंची तो ये बल्ब क्या करने लग जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया वो कैसा है, एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो ये किस में डिसोशिएट हो गया, आयंस में। H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। आयंस बनने से इलेक्ट्रिसिटी आगे की तरफ क्या हो गई, पास हो गई, और आगे जाने की वजह से बल्ब क्या करना स्टार्ट कर देता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो हम देखते हैं, अब हम सेकंड इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। सेकंड इलेक्ट्रोलाइट हम क्या ले सकते हैं, ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज में क्या होता है, हाइड्रोजन्स होती हैं। तब फिर हमने वही किया, ग्लूकोज यहाँ इलेक्ट्रोलाइट डाला और उसके अंदर फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो क्या देखा कि बल्ब नॉट ग्लो, बल्ब नॉट ग्लो, बल्ब क्या नहीं किया, ग्लो नहीं किया। तो इसका मतलब यहाँ क्या नहीं बने, आयंस नहीं बने, H पॉजिटिव और आयंस नहीं बने। तो हम बोल सकते हैं कि सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जरूरी नहीं है कि एसिड हो, जरूरी नहीं है कि बेस हो, क्योंकि वो अगर आयंस ट्रांसफॉर्मेशन का काम नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो क्या नहीं है, एसिड और बेस नहीं है। एक बार मैंने ये लिखा भी है, अप्रेटिस के अंदर हमने एक बार इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया, HCl, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो बल्ब क्या हुआ, ग्लो हुआ। लेकिन अगेन जब हम इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो बल्ब क्या नहीं करता, ग्लो नहीं करता। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि सभी हाइड्रोजन के कंटेनिंग कंपाउंड कभी भी एसिड नहीं हो सकते, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक एसिड नहीं है। वो इस एक्टिविटी से हमने क्या कर लिया, पता लगा लिया, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो लेट्स कंटिन्यू ऑन आवर टॉपिक। अब तो हमने बात की क्या सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में हमने क्या की, बात की। अब बात है कि व्हाट हैपन, इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस होना सिर्फ एसिडिटी की बात नहीं करता, उसके अंदर आयंस बनने चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी क्या होनी चाहिए, कंडक्ट होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये एसिड है। और अगर नहीं होती है तो इसका मतलब वो एसिड नहीं है। फिर बात आती है, व्हाट हैपेंड टू एसिड एंड बेस इन वाटर। अगर मैं एसिड और बेस को वाटर के अंदर डालती हूँ, डिसॉल्व करती हूँ, तो क्या होता है, अगर हम एसिड को क्या करते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है, H3O पॉजिटिव
प्लस Cl नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि जब हम HCl को वाटर में डालते हैं तो इनके आयंस के बीच में इंटरेक्शन होती है। क्या होता है? आयंस के बीच में इंटरेक्शन होती है। अगर ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होंगे तो अपना अपना काम नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि वाटर क्या करता है? मीडियम देता है एसिड को क्या करने के लिए? रिएक्ट करने के लिए। जब HCl वाटर से रिएक्ट करता है तो H3O पॉजिटिव बनाता है। ये H3O पॉजिटिव क्या है? ये हाइड्रोनियम आयन है। क्या है? हाइड्रोनियम आयन। ये भी किसकी तरह काम करता है? H पॉजिटिव आयन की तरह। किसकी तरह काम करता है? H पॉजिटिव आयन की तरह काम करता है। अगर कोई भी एसिड इस तरह का आयन सिक्रेट करता है, डिसोसिएशन में अगर वो देता है, तो वो भी क्या होता है? हमारा एसिड ही होता है। उसको भी क्या माना जाता है? एसिड ही माना जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर वाटर नहीं होगा तो जो एसिड हैं वो आयंस में क्या नहीं हो पाते? डिसोशिएट नहीं हो पाते। कहने का मतलब है वाटर का यहाँ पर बहुत बड़ी क्या है? यूजफुलनेस है कि वो क्या करता है? आयंस का इंटरेक्शन करवाता है, आयंस बनाता है। इन अलग अलग कंपाउंड का आयनिक डिसोसिएशन करवाने में हेल्प करता है। और जब इन दोनों का आयनिक डिसोसिएशन होता है तो H3O पॉजिटिव आयन बनता है, जो किसकी तरह काम करता है? एक एसिड की तरह क्या करता है? एक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर क्या करवाता है? एसिड बिहेवियर शो करवाता है। अब बात आती है कि अगर हम वाटर के अंदर किसको डालते हैं? बेस को डालते हैं। वाटर के अंदर किसको ऐड करते हैं? बेस को। मीन्स NaOH। ये क्या है? बेस। इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया? वाटर। तो अगर यहाँ क्या नहीं होगा? वाटर नहीं होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं हो पाएगा। और जिस पर्पज से हमने उसको लिया है कुछ भी काम करवाने के लिए, वो काम नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि आयनिक डिसोसिएशन के लिए कि आयंस फर्निश कर पाए कोई भी एसिड, कोई भी बेस, उसके लिए वाटर का प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ वाटर की एब्सेंस हो जाएगी तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं बन पाएंगे। कहने का मतलब बेस अपना काम नहीं कर पाएगा। तो हमने दोनों के केस में देखा, एसिड के केस में भी, बेस के केस में भी, कि वाटर के डिसॉल्विंग के कारण क्या होता है? आयनिक इंटरेक्शन होता है। और जो भी एसिड या बेस हमने लिया है वो अपने आयंस में क्या हो जाता है? डिसोशिएट हो जाता है। और यही डिसोशिएशन उनको एसिडिक काम करने में हेल्प करती है और बेस को बेसिक काम करने के लिए हेल्प करती है। फिर एक टर्म यहाँ से ये आती है कि अल्कलीज क्या होते हैं? व्हाट आर अल्कलीज? पूछ लेता है कई बार कोई हमसे। अल्कली किनको बोलेंगे? वो बेस जो क्या हो जाए? वाटर के अंदर डिजोल्व। सभी के सभी बेस वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। कुछ ही बेस होते हैं जो वाटर में क्या होते हैं? डिजोल्व होते हैं। उन बेस को क्या बोलते हैं? अल्कलीज बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए अल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक अल्कली है, बेस है, लेकिन क्या हो रहा है? वाटर में डिजोल्व हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अल्कली बोलेंगे। जो बेस वाटर में डिजोल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और लगातार इसी प्रकार मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।